मकर संक्रांति वो पावन पर्व है जब सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसे उत्तरायण का आरंभ माना जाता है, यानी देवताओं का दिन। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन स्नान, दान, जप और पूजा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि मकर संक्रांति की कथा सुनने मात्र से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि तथा रोग शोक से मुक्ति प्राप्त होती है। आज की ये कथा है एक छोटे से गांव शांतिपुर की। शांतिपुर गंगा के किनारे बसा एक हरा भरा गांव था। खेतों में लहलहाती फसलें जीवन का गीत गाती थी, पर उसी गांव के एक घर में वर्षों से खामोशी पसरी हुई थी। उस घर में रहते थे माधव और उनके पुत्र गोपाल। माधव अनुभवी किसान थे। समय और मिट्टी ने उनके चेहरे पर झुर्रियां बना दी थीं, पर उनका हृदय सरल और स्नेह से भरा था। गोपाल उनका इकलौता पुत्र था, मजबूत, मेहनती और नए विचारों से भरा हुआ। कभी वही गोपाल उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा था, पर पिछले 5 वर्षों से दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी थी। 5 साल पहले की बात है। उस वर्ष मॉनसून कमजोर था और फसलें सूखने लगी थीं। गोपाल एक नई सिंचाई पद्धति अपनाना चाहता था, पर माधव परंपरागत तरीकों पर अडिग थे। माधव ने कहा, बेटा, हमारे पुरखों के तरीके ही इस धरती पर सही चलते हैं। गोपाल को ये बात चुभ गई। गुस्से में उसने कहा, आपकी सोच पुरानी है, इसी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। बस यहीं से शब्दों की मर्यादा टूटी। क्रोध में माधव ने कह दिया, अगर मेरी सोच से दिक्कत है तो अपनी सोच से जियो। गोपाल चुपचाप घर छोड़कर गांव के दूसरे छोर पर रहने लगा। दोनों एक ही गांव में रहते, एक ही रास्तों से गुजरते, पर नजरें कभी नहीं मिलती। माधव हर दिन बेटे को याद करते। उनकी माँ पहले ही इस संसार से जा चुकी थीं। फिर आया मकर संक्रांति का पर्व। पूरे गांव में उत्सव था। घर घर तिल गुड़ की खुशबू थी। बच्चे पतंग उड़ाने में मग्न थे, पर माधव के घर में सन्नाटा था और गोपाल के घर में भी कोई उल्लास नहीं। मकर संक्रांति की सुबह माधव गंगा स्नान के लिए गए। सूर्य को जल अर्पित करते हुए उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे सूर्यदेव, मेरे और मेरे बेटे के बीच की बर्फ पिघला दीजिए। उधर न जाने क्यों गोपाल के कदम भी उस दिन मंदिर की ओर मुड़ गए। बचपन की यादें उसे खींच लाई थीं। मंदिर में पंडित जी मकर संक्रांति की कथा सुना रहे थे। उन्होंने कहा, सूर्यदेव बिना भेदभाव के सबको प्रकाश देते हैं। उत्तरायण केवल दिशा का परिवर्तन नहीं, ये हमें सिखाता है कि हमें भी अपने जीवन में ठंडे पड़े रिश्तों को गर्माहट देनी चाहिए। ये शब्द गोपाल के हृदय में उतरने लगे। पंडित जी बोले, अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या मन का अंधकार है। जैसे सूर्य अंधकार मिटाते हैं। गोपाल की आंखें भर आईं,